जो विद्यालय का जो ये भवन है इतनी जर्जर स्थिति में है, पुराने ज़माने का बना हुआ है। ये कब गिरेंगे इसका कहना जो है मुश्किल है, ये कभी भी गिर सकता है। इस डर के मारे यहाँ का जो स्थानीय छात्र है पढ़ाई के लिए नहीं आता है, एक आने के लिए। ये देखिए, ये इस तरह का जो भवन है करीब 30-40 साल 50 साल पहले जो है इस तरह का भवन बनाया जाता था। रूम है और इसमें आप सोचिए जो कितने विद्यार्थी का कैपेसिटी है इसके अंदर में। मुश्किल से 10 से 15 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकल चुके हैं। सभी को मालूम है समाज सुधार कैसे होगा जब तक कि शिक्षा में सुधार नहीं हो जाता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक समाज को कोई भी आदमी सुधार नहीं सकता है। और मैं आज जो दृश्य दिखाने वाला हूँ के जरिए आपको मैं सीधी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था होता है सर्वोपरि, और शिक्षा जो है सबसे ऊपरी लाइन में है। और उसमें जब तक सुधार नहीं किया जाएगा समाज का सुधार कोई नहीं कर सकता है। तो जहाँ पे शिक्षा प्रदान किए जाते हैं विद्यालय के अंदर, और वो शुरुआती प्राथमिक विद्यालय से, जहाँ पे सरकारी जो विद्यालय हैं इसमें सभी को मालूम है कि इस विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर, प्राथमिक विद्यालय के अंदर तमाम मजदूर, गरीब, दलित, शोषित परिवार के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करते। लेकिन वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही होगा तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा शिक्षा से वो वंचित रह सकता है वो, और रह रहे हैं। तो मैं ऐसे ही स्थिति आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चतरापट्टी प्रखंड लौकही मधुबनी, आप जान गए हैं कि बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकही प्रखंड है, गांव का नाम चतरापट्टी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसका स्थिति क्या है, कैसे हैं, और इस स्कूल के अंदर जो है मुझे पता लगा है इस विद्यालय के अंदर गरीब और महादलित मजदूर के बच्चे जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई तो है, कर तो रहे हैं लेकिन जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक यहाँ पे पोस्टेड है वो यहाँ पे होते हैं, और विद्यार्थी जो है बहुत कम आते हैं, न के बराबर। आप सोचते होंगे जो विद्यार्थी क्यों नहीं आता, यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका जो आप भवन गौर से देख लीजिए, मैं अपने सहयोगी से मैं बोलूँगा और अंदर भी दिखाने का कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। सिर्फ 2 रूम बने हुए हैं, एक विद्यार्थी के लिए और एक कार्यालय का। और ये जो विद्यालय का जो ये भवन है इतनी जर्जर स्थिति में है, पुराने ज़माने का बना हुआ है। ये कब गिरेंगे इसका कहना जो है मुश्किल है, ये कभी भी गिर सकता है। इस डर के मारे यहाँ का जो स्थानीय छात्र है पढ़ाई के लिए नहीं आता है। एक तो भवन जर्जर है, दूसरी यहाँ पे जो है रहने का व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, जगह नहीं है, जगह की कमी है। शौचालय है लेकिन चालू है। और ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्य सड़क है, नरहैया से भेजा जमालपुर जाने का जो मुख्य सड़क है ये है, बस इसके जस्ट बगल में ये विद्यालय है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी विद्यालय आप देखते होंगे और देखे होंगे तो फील्ड होता है, मैदान होता है, लेकिन ऐसा मैदान यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा मैं आपको अंदर घुस के थोड़ा सा दिखाता हूँ भवन का जो स्थिति है। ये देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने का, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा छत का दृश्य दिखाने के लिए। ये देखिए, ये इस तरह का जो भवन है करीब 30-40 साल 50 साल पहले जो है इस तरह का भवन बनाया जाता था। सभी को मालूम है, ये जो जानते होंगे 40-50 वर्ष जो है पहले इस तरह का भवन बनाया जाता, छत का ढलाई हुआ करता था, लकड़ी और लकड़ी के ऊपर में ईंटा
फिर उसको जो है ढलाई किया जाता है। तो ये पुराने ज़माना का मैंने बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से जर्जर है, किस तरह से जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है सीमेंट वो गिर रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी कोई भी यहाँ पे रहेंगे कभी भी उनके माथे पे गिर सकता है और घटना का शिकार होंगे और जान भी जा सकता है। आप देख लीजिए किस तरह से इस भवन के अंदर जो है ये छत है पुराने ज़माने का है, जैसे कि पहले लकड़ी के ऊपर में ईंट डाल के फिर ढलाई किया जाता है। तो इसी तरह से ये बना हुआ है और वो भी जर्जर स्थिति में है। इसलिए जो विद्यार्थी है और देखिए मैं जो अभी बता रहा था कि 2 रूम है, तो 2 रूम, ये रूम जो है कार्यालय है, शिक्षक के लिए कार्यालय है, जहाँ पे पोषक आहार जो बच्चे के लिए होता है। ये यहाँ पे अनाज रखे हुए हैं, सामान जो है टूल्स कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं। और दूसरा जो रूम जो मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए, जहाँ पे विद्यालय जो के अंदर विद्यार्थी है वो पढ़ाई करते, सिर्फ एक रूम है, ये छोटा सा रूम। आप देखिए थोड़ा सा, आप चारों तरफ कैमरा को दिखाइए, आप देखिए ऊपर छत का भी दिखाइए। और ये देखिए ये एक रूम है और इसमें आप सोचिए जो कितने विद्यार्थी का कैपेसिटी है इसके अंदर में। मुश्किल से 10 से 15 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आबादी घनी है। और यहाँ पे हमारे पास शिक्षक भी मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। थोड़ा सा लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा था, आप देख रहा था। देखिए ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम यानी कि जो विद्यार्थी के लिए जो पोषक किचन, हाँ वो समझ गया मैं, किचन जहाँ पे जो किचन रूम सब, हाँ सब यही है, ये भी है, लेकिन एक ही रूम है। और ये ऊपर से जो है अपना एलिवेस्टर का जो है लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात जो देखिए यहाँ पे जगह मैं जो बता रहा था कि जगह भी नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है, जगह भी गंदगी है, फैला हुआ है। और शौचालय की बात मैं आपको कर रहा था, शौचालय भी यहाँ पे जो है बना तो है, लेकिन जो है संचालित ने चालू नहीं है, जर्जर स्थिति में है। ये देख लीजिए किस प्रकार का शौचालय है इस विद्यालय का, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी जगह ये देखिए, यहाँ से मैं जगह दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सहयोगी को मालूम। देखिए ये जो जगह है सरकारी जगह है, विद्यालय के अंदर भी जगह है, पोखरा है। और ये जो टोला दिखाई दे रहा है आगे, ये महादलित टोला है। और इसी टोला का जो छात्र है यहाँ पे ज़्यादातर जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए, और यहाँ पे नामांकन है, हाँ चालू अवस्था में तो है, लेकिन जर्जर स्थिति है। यहाँ पे गेट जो है किस प्रकार से लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का स्थिति है, गंदगी भी भरा पड़ा है। स्थानीय लोग से भी हम बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूँगा। और यहाँ पे जो सबसे पहले एक शिक्षक हैं जो HM है, हेड मास्टर साहब हैं। स्कूल का दूरी दिखा, और रोड, हाँ रोड का दूरी जो है आप देख सकते हैं। ये जो सड़क देखिए, ये सड़क है और यहाँ पे, और ये जो दीवार बना हुआ है पूरा ढह गया है, एक तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे कभी भी बाहर जा सकते हैं और दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये दीवार ऊंची होनी चाहिए अगर जगह नहीं है तो, लेकिन दीवार जो है ये दीवार ऊंची होनी चाहिए था दीवार, लेकिन है तो लेकिन जर्जर स्थिति में है, एकदम टूट गया है। और इधर का मैं थोड़ा सा लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्कूल का दिखाइए, ये विद्यालय का आप देख लीजिए। जो आपको बाहर से भी आपको देखने में जर्जर स्थिति लग जाएगा, आपको लगेगा कि ये विद्यालय कभी भी ढह सकता है और बहुत ही जान का खतरा यहाँ पे है लोगों का और विद्यार्थियों का। देखिए ये जगह है, यहाँ पे भी जो है जगह है, लेकिन जगह तो है लेकिन भवन है ही नहीं। अब यहाँ पे हेड मास्टर साहब यहाँ का जो है इस विद्यालय के हैं, यहाँ पे मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। आपका नाम बताइए क्या? विनोद कुमार रमन जी। आप कब से हैं आप यहाँ पे? हम 2005 से हैं। 2005 से हैं, तो आप बताइए 2005 से आप हैं, तो इस तरह का भवन है जर्जर, प्रधानाध्यापक सब था, कोई नहीं वो समझ गया। तो इस तरह का जो स्थिति है, कभी आपने सरकार से मांग के लिख के दिए जो यहाँ पे बननी चाहिए? पहले जो है सो जमीन भरा हुआ नहीं था जी, तो जो उसके कारण जो है सो अलॉटमेंट नहीं देता था। वार्ड साहब कहते थे कि जमीन नहीं है आपके पास, इसीलिए नहीं दिया था।
तो इस तरह का देखिए भवन जर्जर है, यहाँ पे जान का खतरा आप लोगों का भी है और बच्चे का भी है। तो इसमें आप कैसे पढ़ाते कैसे हैं? बच्चे आता है पढ़ने के लिए, ये पहले बताइए। बच्चे आते हैं, कुछ आते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चा तो एडजस्ट होता नहीं है यहाँ पर, यानी कि जगह के कारण, जगह कम है इसलिए। जगह कम है। एक चीज बताइए, एडमिशन कितना है? कौन कौन सी क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हो? 5 तक का पढ़ा। 5 तक का। तो 5 तक का विद्यार्थी अगर ले लिया जाए पहली से लेके 5 तक, तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं है संख्या। एडमिशन कितना है ये बताइए, एडमिशन कितना है? आपको तो अंदाजा होगा ना, 1 से लेके 5वीं तक विद्यार्थी का संख्या बताइए, जो कितना विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले रखे हैं इसमें। टोटल विद्यार्थी इस विद्यालय में कितना होगा लगभग? 5 से 15। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। 250 विद्यार्थी, 250 विद्यार्थी लगभग है। लेकिन अगर 250 विद्यार्थी आ जाए तो क्या, तो फिर कैसे होगा? नहीं, तब नहीं एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ धूप जब हो जाता है तो विद्यार्थी को बैठाते हैं तो छटपटाने लगता है, वो भाग जाता है। मैंने रोडे पर स्कूल है, बहुत असुविधा है, दिक्कत है। टीचर को बैठने में, विद्यार्थी को पढ़ने में बहुत ही असुविधा है, बहुत ही दिक्कत होता है। अच्छा, इस विद्यालय के अंदर कौन सी कैटेगरी का, कौन सी वर्ग के विद्यार्थी ज़्यादा आते हैं, कौन सी जाति का, क्या ये मैं पूछना चाहूँगा। महादलित विद्यार्थी आता है, अल्पसंख्यक आता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता है। कि आपके कहने का मतलब मजदूर और किसान मजदूर जो भी है, इस तरह का जो परिवार हैं उसके बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। ये सभी को मालूम है। सरकारी विद्यालय के अंदर बिहार में जो मजदूर है, किसान है, ऐसे परिवार से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और आपको मैंने दिखाया व्यवस्था, और ये बता रहे हैं कि मैं खुद 5 वर्ष से हूँ और 2005 से ये है। लेकिन कई बार इन्होंने आवेदन दे चुके हैं। ये शिकायत आपने की अपने पदाधिकारी को, है कि नहीं? जी। जो यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और इन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया है कि गर्मी के सीज़न में, यानी कि बाहर बैठा दें जगह नहीं मिलने पे, तो गर्मी के कारण बच्चे छटपटाने लगता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं। यही कहना है। तो इस तरह का समस्या और दिक्कत। अब मैं यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है जी। आपका घर किधर है, कहाँ पे है? यहीं पे है? मेरा घर स्कूल से 10 कदम आगे है। तो ये जो सर बता रहे थे, जो 2005 से ये हैं, तो लेकिन ये अपने रीजन में तो ये भवन देख इस तरह का स्थिति है। ये स्थिति है कब से? ये हमको तो लग रहा है कि ये स्थिति लगभग हम जब से पढ़ाई कर रहे थे, इसी स्कूल से ही पढ़ाई किए थे। ये 2 भवन मात्र है, इसमें 2 रूम है। उसी से 10 साल के बाद हम 20 साल से देखते हैं इस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए। जी। एक भी बच्चा हम कभी नहीं देखते हैं। इसका कारण ये है कि 2 रूम है, इसमें 250 बच्चा का एडमिशन है। 2 रूम है, एक रूम में कार्यालय, टीचर, गोदाम तुदाम जो समझिए उसमें रखा है। चावल मिड डे मील जो भी चावल है सब रखा रहता है। एक रूम बचा हुआ है, 6 टीचर है। अब एक रूम में टीचर बैठेंगे कि बच्चा बैठेंगे, वो यहाँ स्थिति बहुत दयनीय है। इसीलिए नहीं तो आप लोगों के घर के बगल में है, तो इस तरह के जो समस्या है, तो कभी आपने जो प्रशासन है, अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है, उनको ये समस्या बताए थे कभी या नहीं? बहुत सारा समस्या बताए हुए थे, हमारे मुखिया जी भी बताए हुए थे। यहाँ पे हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी ये नोटिस गया है, और हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी आए हुए थे। यहाँ का जो इंजीनियर साहब आए हुए थे। यहाँ का नक्शा उसा मनरेगा द्वारा फील्ड भी बनाया गया था। सारा प्रोसीडिंग तैयार होकर के बोल रहे थे जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कि हम सारा प्रोसीडिंग तैयार करके हम जिला में भेज दिए हुए हैं, भवन निर्माण होगा। और ये मिट्टी भरवाया गया है, और 5 साल मिट्टी भी भरवाया हो गया है, उसमें कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। दूसरी बात है, यहाँ अल्पसंख्यक और अत्यंत दलित परिवार का बच्चा इस स्कूल में आते हैं। एक रूम बचा हुआ, 6 विद्यार्थी है, उसी में कैसे एडजस्ट होगा? अगर बाहर में भी विद्यार्थी बैठाते हैं तो स्कूल से मात्र 3 फीट की दूरी में रोड है। जी। एनी टाइम खतरा की घड़ी मंडराता रहता है। आप थोड़ा इधर दिखाइए, हम दिखा दे रहे हैं जी। जैसे मान के चलिए, ये मान के चलिए, ये हमारे एक महादलित का बच्चा आया हुआ था। एक रोज स्कूल से अंदर इन होने के बाद ही ये गिर गया। मैं अभी दिखा रहा था कि ये देखिए यहाँ पे किस तरह से जो सीमेंट बालू छूट रहा है, यहाँ पे गिर रहा है नीचे। किसी के भी मस्तक पे, सर पे गिरने के बाद में सर फूट सकता है और वो घायल हो सकता है, जान भी जा सकता है बच्चे का। तो ये माथा पे गिरने के बाद उस महादलित के पास उतना पैसा नहीं था कि यूज करता।
कई बार ये खतरा बना हुआ था कि इधर से स्कूल से मात्र 3 फीट की दूरी, देखिए सर। जी जी जी, ये बहुत नज़दीक में जो है ये सड़क है, जो मुख्य सड़क है ये, अब जो है ये डबल सड़क होने वाला है, 2 लेन होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल का, ये जो विद्यालय, इसका स्थिति क्या होगा। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, विद्यार्थी के लिए बैठने का व्यवस्था नहीं है, तो रोड पे बैठाएगा या इस पे बैठाता है। एक बार तो गाड़ी आकर के इसमें ठोकर लगा दिया, देखिए ये बर्बाद हो गया। जी जी जी, ये पूरा दीवार जो है, ये दीवार क्षतिग्रस्त है। मेन मुख्य कारण है कि यहाँ जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, इसी के कारण। आप लोगों का क्या मांग है, ये मांग बताइए। इसी के कारण यहाँ बच्चा पढ़ने 10 साल से कोई नहीं आता है, बगल के स्कूल में पढ़ने जाता है, और वहाँ पे स्कूल में, उस स्कूल में जगह नहीं रहता बैठने के लिए। कारण है कि इस स्कूल का भी बच्चा उसी में चला जाता है। यहाँ सिर्फ टीचर लोग आते हैं, बैठकर चले जाते हैं, एक भी बच्चा 10 साल से नहीं देखते हैं हम। तो हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार, ये चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस स्कूल को माननीय नीतीश कुमार जी हमारे स्कूल को थोड़ा एक नज़र देखें, और जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, या BO प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, इस स्कूल को अविलंब हम लोग को, इस मोहल्ला में महादलित क्या बस्ती है, इस स्कूल को थोड़ा निर्माण के लिए हम लोग एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य यहाँ पे मौजूद है। कहाँ है वो? ये यहाँ पे आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोला प्रसाद शाह। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 60 से अधिक है। ये स्कूल कब बना है? ये स्कूल का 50, हाँ 50 का, हाँ 56, हाँ जी। तो यानी उसके बाद जो इस तरह का स्थिति जर्जर है, तो आप लोग कभी बताए थे कि नहीं प्रशासन को, अधिकारी को या जनप्रतिनिधि को? देखिए, जनप्रतिनिधि तो हम ही थे। यह था कि ये स्कूल में 5 कट्ठा ज़मीन है, अधिक है, तब 6 कट्ठा ज़मीन है, और 6 कट्ठा ज़मीन जगह का अभाव था। हमारे पूर्व मुखिया जो है बैजनाथ प्रसाद साहब जी थे, बुझे ना, वो जो है सो स्कूल के विषय में जो चर्चा किए, तो क्या कि जगह आप जाएगा, पर्याप्त स्थिति बनाइए जगह का, तो जगह था नहीं, तो मनरेगा के द्वारा उधर मिट्टी और भरा करके उसको जगह बनाया गया है ना। इसमें 5 क्लास का पढ़ाई है, स्कूल है, कोठली है 2 गो, कम से कम 6 कोठली होना चाहिए। जी, बिल्कुल, हाँ, सही बता रहे हो। हाँ, 6 कोठली होना चाहिए, एक ऑफिस के लिए, 5 कोठली विद्यार्थी के लिए। तो अब इसके लिए हम लोग तो यही है कि पहले जो था 50 साल पहले जो लोग कम बच्चे लोग पढ़ते लिखते थे, अब तो सरकार शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन व्यवस्था ही सही नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ाई होगा? हाँ, तो पढ़ाई नहीं, तो हम लोग इसको प्रखंड क्या कहते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग बुलाए थे, आए थे वो, बुझे ना, उस जगह का इंक्वायरी कर लिए, बुझे ना, ओवरसियर को फ़ोन किया, ओवरसियर आए, उसका नक्शा बना लिए हैं कि 6 कोठली बनना चाहिए, 2 मंजिल बनना चाहिए। जी जी, है ना। तो बात तो यहीं तक है। यानी आप लोगों का यही कहना है, यहाँ पे नए प्रतिनिधि है, क्या नाम है आपका? राम अवतार यादव। तो आप तो उप मुखिया है ना जी। तो आप बताइए, आप लोगों का भी जिम्मेदारी बन रहा है, आप पहली बार तो सर अभी तो हम नया एबे किए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे? जी, नहीं, तो ये स्थिति तो मार्च भर कोई काम हम मेरे पास में नहीं है। जी, मार्च के बाद कुछ होगा, नया जनप्रतिनिधि हम है तो। जी, आखिर तो नया है, हम पुराने तो नहीं है। हम तो अभी 3 महीना हुआ है या 2 महीना हुआ है। तो आप लोगों के नज़र में है ये कि इसको बना जाए, यानी कि नए रूप, ढंग और रूप के साथ नए भवन बनाया जाए, इस तरह का आप लोगों के दिमाग में है, मुखिया जी के दिमाग में है, आपके दिमाग में है या नहीं, ये बताइए। हम लोग के दिमाग में है, ये नया बनना चाहिए। जी हाँ, वही हम लोग तो अभी नया है, हमको मार्च भर तो कोई काम नहीं है, मार्च के बाद इन लोग को हम करेंगे। जी, अभी तो हमको कुछ नहीं है। जी, ठीक है। तो आपका कहना है कि ये मार्च के बाद जो है यहाँ पे हम लोग प्रस्ताव रखेंगे इसको नया भवन बनाने का। और थोड़ा सा आप अच्छा, किस चीज़ का अध्यक्ष है, क्या नाम है आपका? अर्जुन राय। या क्या किस चीज़ का? वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं आप? इसी वार्ड में हैं? जी। तो ये स्थिति कब से बना हुआ है आपको? ये सर, ये स्थिति कम से कम 20-25 साल से बना हुआ है। जी। तो यहाँ पे भवन पूरा स्थिति जर्जर है भवन का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्यार्थी जो है, जो महादलित के हैं या स्थानीय, यहाँ पे डर से पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो इस तरह का जो आवाज़ आपने प्रतिनिधि का मतलब जो भी प्रशासन है, और प्रतिनिधि विधानसभा प्रतिनिधि हो गए, लोकसभा प्रतिनिधि जिसको सांसद आप लोग चुनते हैं, विधायक चुन करके जाते हैं यहाँ से, उनको कभी बताए थे या नहीं? सबको बताया गया है सर जी, सबके कान में दिया गया है। हालांकि यहाँ आके सब कुछ देखा भी है सबके सब।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। बस ऐसे ही झट में बच्चा क्या भी क्या क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति को सर, हम देखते तो हुए? यही कहना चाहेंगे जो कल बने आज बने इसमें हाथ लगे। जी। जो बच्चा 10 का बच्चा है पढ़े लिखे सब कुछ करे, और यहाँ बच्चा इसमें है जो 3 वार्ड का बच्चा आता है, अब जब जगह ही नहीं है बैठने का, ऊपर से यानी मिट्टी झड़ के गिरता है, ईंट सीमेंट गिरता है, तो अब कौन बच्चा भेजेगा? जी। तो इस डर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी का मांग है यहाँ पे जो जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण किया जाए। सिर्फ 2 रूम है, एक रूम जो है कार्यालय के रूप में है और एक पढ़ने के लिए, और छोटी सी रूम है, उसमें मुश्किल से 10 या 12 बच्चे, यही है ना, 10-12 बच्चे पढ़ सकते हैं, जबकि 250 बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, 250 बच्चे यहाँ पे एडमिशन के रूप में 1 से लेकर 5 तक विद्यार्थी जो है अगर वो सारे के सारे बच्चे अगर यहाँ पे आ जाए तो जगह ही नहीं मिलेगा। इस कारण जो दलित, मजदूर और किसान का जो बच्चे हैं शिक्षा से महरूम हो रहे हैं, और इस बात को तमाम बिहार के जो पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी है, मुख्यमंत्री हैं, जो भी है, इनको इस बात को देखनी और समझनी चाहिए, और इसका जो है व्यवस्था अविलंब करवाया जाए, तभी समाज में सुधार होगा। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो समाज को सुधार कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ी सवाल है। और आप कुछ मध्याह्न भोजन जब चलता था तब किसी तरह बनाकर खिलाते थे, दिक्कत तो होता था लेकिन खिलाते थे। जी जी, आप कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते बताइए? कल से मिड डे मील स्टार्ट होने वाला है। जी जी यहाँ स्टॉक रूम भी नहीं है। जी। एक रूम तो है लेकिन स्टॉक रूम सर 2 रूम तो मात्र है। एक कार्यालय चलता है, उसमें जो अभी 8 कुंटल अनाज पड़ा हुआ है, एक रूम विद्यार्थी के लिए है। अब कल से मिड डे स्टार्ट होगा। आप यहाँ का हालत तो देखिए चुके हैं कैसे है। यहाँ 2 रूम है। अब इसमें इलेक्शन में भी हम लोग को दिक्कत होता है। यहाँ 2 पोलिंग यूनिट आप दिखा सकते हैं, देखिए, एक है 12 वाला, एक है 13 वाला। हम लोग खड़ा भी होते हैं तो यहाँ 1 बीत का दूरी में हमारा रोड है। यहाँ के ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ सड़क नहीं, यहाँ इसलिए 10 साल से इसमें बच्चा इसलिए नहीं आता है कि यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। यही कारण है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस स्कूल को अविलंब इस पर तो सभी का कहना है कि अविलंब इस भवन को बनाया जाए और शिक्षा एक समुचित तरीके से बहाल की जाए। यहाँ पे जगह की कमी है, भवन तो जर्जर स्थिति में है, कब यहाँ पे गिरेंगे इसका कोई अता पता नहीं। डर के मारे विद्यार्थी यहाँ पे आते नहीं, शिक्षक भी यहाँ पे हैं। तो इस तरह का स्थिति है, और इस स्थिति को और इस समस्या को समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है और अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।